पुलिस वालों से बात की है कि लोग ऐसे सर को उठा के पिटीशन लेके आए हैं और लाखों पिटीशन है। इन पिटीशनों को कहना चाहते हैं कि ट्रम्प के दबाव में मोदी जी ना आए। ट्रम्प का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया है। केजरीवाल विरोध में सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पीएम हाउस तक मार्च निकालने के लिए आप नेताओं ने कमर कस ली है। E20 पेट्रोल को लेकर अब विपक्ष का विरोध हाई लेवल पर पहुंच गया है। पहले सीजेपी ने पेपर लीक का आंदोलन किया और अब दिल्ली एक बार फिर से बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन में आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी सड़कों पर उतरे और जोरदार नारेबाजी की। आपकी तरफ से ये प्रदर्शन पीएम हाउस तक के लिए किया गया था, मगर पुलिस ने केजरीवाल और उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल तमाम लोगों को बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद केजरीवाल अपने साथियों के साथ बीच सड़क ही धरने पर बैठ गए। केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 100 लोगों के साथ पीएम मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और E20 ईंधन के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जब पुलिस ने उन्हें पहले ही बीच रास्ते में रोका तो वो कहते नजर आए कि भारत ने अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप सरकार के सामने घुटने टेके हैं। कहना चाहते हैं कि ट्रम्प के दबाव में मोदी जी ना आए। ट्रम्प का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। फिलहाल पीएम आवास की तरफ बढ़ रहे अरविंद केजरीवाल के काफिले को फिरोज शाह कोटला रोड पर रोका गया। वहीं इस मुद्दे पर आपके स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लाखों लोगों की पिटीशन हमारे पास आई है जो इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। हमने पुलिस वालों से बात की है कि लोग ऐसे सर को उठा के पिटीशन लेके आए हैं और लाखों पिटीशन है। इन पिटीशनों को हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एथेनॉल के ऊपर चर्चा करें और इसके लिए इतने पुलिस बंदोबस्त की, RAF की, डंडों की, लाठियों की जरूरत नहीं थी। हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि हमने बात की है पुलिस के अफसरों से कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करें कि क्या दिक्कत है, इसके अंदर बातचीत करने में क्या दिक्कत है। ये तो प्रजातंत्र है, बातचीत होनी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। आवाज तक जाने की बात की तो क्या आप लोगों ने हमारी बात सुना? हमने चिट्ठी लिखी है, अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, बार बार हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी को कहा है, किए हैं और प्रधानमंत्री जी के पास ये बात है कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। जब राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक बैठने दे सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। तो देखते हैं पुलिस क्या कहती है, क्या करती है। देखिए, लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि ये जो मिलावटी पेट्रोल है इससे गाड़ी को भी नुकसान हो रहा है और एवरेज भी 20 से 25%, कहीं कहीं तो 40% जो है माइलेज कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था, नहीं मिला, तो अब सिर्फ 100 लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी साथ होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी उनसे मिलेंगे और हम जो वो पिटीशन है, जो लोगों की चिट्ठी है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। सिक्योरिटी आपने देखी होगी इस समय जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि जा पाएंगे आप? देखिए, वो हमारा जो E20 का टाउन हॉल हुआ था उसमें भी 3-4 हजार लोग थे, पुलिस के, RAF के, CRPF के। इसकी जरूरत नहीं थी। आज भी हजारों की संख्या में पुलिस बल लगाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। साधारण लोग अपने प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, इसके अंदर प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दतिया और बाकी सीट जो है बीजेपी के हाथ में कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जिस जनरेशन को उन्होंने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की
अब वो जनरेशन कम हो गई है, मगर जेनजी की तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। पहले कहा गया कि जेनजी जो है इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, ये सड़क पे नहीं आएगा, मगर जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में लोग आए और उन्होंने दिखा दिया हम सड़क पे आ गए। फिर कहा गया ये सड़क पे हैं, ये संसद में नहीं आ सकते। अब जेनजी ने ये भी दिखा दिया हम जिसको चाहें विधानसभा में और संसद में भी भेजने का दम रखते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपने में सुधार करने की जरूरत है। इनके जो नेता रमेश विधुड़ी जैसे लोग हैं और कई इनके ट्रोल सोशल मीडिया पे हैं जो दिन रात देश की नौजवान पीढ़ी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनको पंचर लगाने वाला कह रहे हैं, इनको इससे बचना पड़ेगा, वरना जेनजी इनको सबक सिखाएगी। बहुत परेशान है, लोग दिक्कत में हैं, 30 करोड़ गाड़ियां खराब होने के कगार पे हैं और प्रधानमंत्री किसी की सुन नहीं रहे हैं। इथेनॉल थोपा जा रहा है सिर्फ ट्रंप के दबाव में। पहले प्रधानमंत्री झुके हुए थे, अब लगता है कि लेट गए हैं ट्रंप के सामने। वहां का जो वेस्ट इथेनॉल है उसको इंडिया में डंप किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। लोगों की आवाज सुननी चाहिए। क्यों नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो कह रहे थे युवाओं से भी नहीं मिलेंगे, फिर मिलना पड़ा। आज भी इथेनॉल को लेके हमारी मांग है प्रधानमंत्री मिले, 2,33,238 पिटीशन हमसे ले और उस पर विचार करके फैसला करें। E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और वहां भी वो केंद्र सरकार पर E20 के इस्तेमाल को लेकर टारगेट करते ही नजर आए। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। माल को लेकर टारगेट करते ही नजर आए। बताते चले कि एथेनॉल मिले पेट्रोल के चलते लोगों को आने वाली समस्याओं में माइलेज की कमी, फ्यूल पंप और इंजेक्टर में ब्लॉकेज और ईंधन में जंग लगना जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार लगातार इन समस्याओं को दरकिनार कर इस पर बात करने से भाग रही है और इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।